Hello, everyone, and welcome to the second part of this session on kinematics of rigid body. In this session, I will be talking about velocity and acceleration in translational motion and rotational motion. So, let's talk about the motion first of all. ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर एक रिजिड बॉडी इमेजिन करेंगे और इसके ऊपर आर्बिट्रेरी कहीं पर भी दो पॉइंट्स को इमेजिन करेंगे, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो अगर हम इस बॉडी को एक एक्स वाई फ्रेम के बीच में मानते हैं तो यहाँ पर ओरिजिन से ए का डिस्टेंस मेंशन है आर ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस ओरिजिन से है आर बी। The distance of point B with respect to point A is represented as RBA. तो इस nomenclature के बाद हम आगे की सारी analysis करेंगे। So if I am talking about motion of these two particles, जैसे जैसे ये body translation motion achieve करेगी, point A और point B भी accordingly move करेंगे। So let's talk about point B. पॉइंट बी की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहेंगे इट विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस दैट आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ए। क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस वेक्टर हैं इसलिए अगर हम आर बी को रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आर ए एंड आर बी ए एज पर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस इक्वेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी। बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस, क्योंकि ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में मूव कर रही है और पॉइंट बी पैरेलल मूव करेगा, पॉइंट ए पैरेलल मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए बी और ए के बीच का रिलेटिव मोशन होगा जीरो। तो अगर ये रिलेटिव मोशन जीरो होगा और आरबीए की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, इस केस में आर बी ए डॉट इस डिफरेंशिएटेड टर्म की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सो अल्टीमेटली आर बी डॉट इज इक्वल टू आर ए डॉट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A. So all particles will have the same velocity in case of translational motion. सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इस टाइप से हमें एक इक्वेशन मिलेगी एंड अगेन बिकॉज दिस आर बी ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी ऑफ कोर्स जीरो होगा, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। सो आर बी डबल डॉट विल बी इक्वल टू आर ए डबल डॉट विच मीन्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी will be equal to acceleration of point A. So all particles in the translational motion have the same acceleration. तो यहां से हमने दो कंक्लूजन्स निकाले कि ट्रांसलेशनल मोशन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी और हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। If we talk about rotation about a fixed axis, तो यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं ये एक पॉइंट P है और O से इसका डिस्टेंस R गिवन है हमें और ये जो ब्लू लाइन से सर्कुलर पाथ है इसके अबाउट ये ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी ए डैश और ये ब्लू पाथ जो है ये सर्कुलर पाथ है जिसमें P पॉइंट मूव करेगा। सो व्हेन अ पॉइंट इज मूविंग लाइक दिस इसकी वेलोसिटी v का रिलेशन जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। ओमेगा जो है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ और r क्या है इस पॉइंट p का ओरिजिन से डिस्टेंस। सो दिस इज अ सिंपल रिलेशनशिप v इज इक्वल टू ओमेगा r. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन इन द रोटेटिंग बॉडी तो यहाँ पर हमें सेम टाइप ऑफ एनालिसिस करना पड़ेगा जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए किया था। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड v इज इक्वल टू ओमेगा r हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग द uv प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में हमें जो ये दो टर्म्स मिल रहे हैं डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर प्लस ओमेगा वी, इन दो टर्म्स के कुछ मीनिंग है, यानी कि
एक्सेलरेशन रोटेशनल बॉडी में दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा. If we represent d omega by dt as alpha, which is the angular acceleration, तो हम इस इक्वेशन को के टर्म्स को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं. Acceleration of point P is a combination of two vectors. ठीक है, d omega by dt की जगह हम अल्फा लिखेंगे. So this will be written as alpha into r and ओमेगा इंटू वी. तो v को यहां पर हम वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे r ओमेगा से. सो दिस विल बी रिटन एज ओमेगा इंटू ओमेगा r. Alpha into r makes up the tangential acceleration component. Tangential means if you look at this particular figure, point P से जो v की डायरेक्शन दिखाई हुई है, यहां पर हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का एक्ट करेगा. सेकेंड पार्ट जो है that is omega into omega r. That is the radial acceleration component. Radial acceleration component work करेगा along the circular path. तो जैसे जैसे p इस सर्कल में angular velocity omega से move करता रहेगा, it will experience a radial acceleration along this circular path. तो इस point p के ऊपर दो acceleration के vectors act करेंगे. One is happening in along the circular path, which is the radial component, और एक होगा which is the tangent to this particular circular path, which is the tangential acceleration component. So this can be explained more with this diagram. This point P is experiencing both the vectors. Point P हमारा circular fashion में move करेगा. So tangent to this is represented as AT, which is alpha into r, और अंदर की तरफ जो arrow directed है, this is the radial component. Radial component is also known as normal component of acceleration, and this is minus omega square r. So negative sign is because कि ये acceleration है towards the origin. So that's why this negative sign is there, or we can say that this is happening towards the negative direction of the z-axis. Okay, so this is all about the velocity and acceleration of translational and rotational motion. फिर भी अगर इस टॉपिक में किसी को किसी डिटेल की जरूरत है, so you can mention it in the comment box. And the topic in my next session will be the definitions of displacement, angular and relative velocity. Angular velocity, we will talk about the velocity diagram, absolute and relative acceleration. To keep you updated with these kind of sessions, kindly subscribe my channel. Thank you and happy learning.